कुछ लोग हैं जो बीमारी को भी नकारात्मक बता रहे हैं, धर्म के भाव में बहकर, जबकि बीमारी है। लेकिन जो लोग हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, फिर भी कुछ धर्म प्रेमी लोग कह रहे हैं कि मौज है प्रदेश के अंदर, खूब ऑक्सीजन है। वो कौन सा इंजेक्शन है, वो रेडी सेवर, वो नहीं मिल रहा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो भरे पड़े हैं गोदाम। वो सिर्फ धर्म की भावनाओं में बह के वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब धर्म अभी है, बदलेगा। ये समाज है, ये चक्र होता है, ये बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। युग बदलते हैं तब ये इनका परिवर्तन होता है, ये हो जाएगा। और अब ये बहुत नज़दीक है। धार्मिक भावनाएं ख़त्म होंगी, राष्ट्रीय भावनाएं जागेंगी, सामाजिक भावनाएं जागेंगी, जागनी शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा कि सब धर्मों के लोग, ये बॉर्डर गवाह है, ये बॉर्डर गवाह है कि आज रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। यहाँ संत सिख धर्म के गुरु जो हैं वो आपस में बैठ कर रमज़ान इफ्तार कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को खिला रहे हैं और वो उन्हें खिला रहे हैं। तो ये संकेत है, ये गाजीपुर बॉर्डर इसका संकेत है, ये आंदोलन संकेत है कि अब ये जो है धर्म का राजनीति बहुत दिन नहीं चलने वाली है, इसका अंत हो जाएगा। ये तो उस पे सवाल उठे थे आप। जी, आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। जी, बिल्कुल ये सवाल उठे थे और ये जायज़ है सवाल कि 22 लोगों की महाभीड़ एक जगह रमज़ान इफ्तार कर रही है। बहुत महाविशाल भीड़ थी। और बंगाल के चुनाव में जो लाखों आदमी की सूक्ष्म भीड़ थी, बहुत सूक्ष्म छोटी सी भीड़ थी वहाँ, उसके सापेक्ष ये इफ्तार बहुत बड़ा था। ये बड़ी भयंकर गलती है हम लोगों की, हमें नहीं करना चाहिए। ये किसान है, देश का पेट भरता है। मैं इस चैनल के माध्यम से देश के मुखिया को ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी अपील है उनसे, मेरा अधिकार भी है उनसे अपील करने का। वो देश के राजा हैं, मैं प्रजा हूँ, मेरा अधिकार है। इन सब बातों को छोड़ के कि 22 लोगों की महाभीड़ इफ्तार कर रही है, किसानों के ऊपर अन्य प्रकार के आरोप मंडे जा रहे हैं। कभी ये कि अपमान देश का कर दिया, अरे ये किसान देश का क्या अपमान करेगा, ये अपने जवान बेटे को देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेज देता खुशी खुशी, और जब वो शहीद होकर तिरंगे में लिपट के आता है तो उसका बाप नारा लगाता है जय हिंदुस्तान। सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जाएगा, जैसे सुनने में आ रहा है, ऑपरेशन क्लीन जी, किसानों को हटाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। सरकार है, भारत सरकार है, बहुत मजबूत है, बहुत पावर के साथ है। वो ऑपरेशन क्लीन क्या, कोई सा और भी ऑपरेशन ले आएगी तो उसे भी चलाने में सक्षम है। लेकिन दुख होगा मुझे कि जिस वक्त यहाँ ऑपरेशन क्लीन चलेगा और ऑपरेशन क्लीन चलाने के लिए जो फोर्स आएगा उसमें कोई मेरा भाई खड़ा होगा, कोई मेरा बेटा खड़ा होगा, कोई मेरा चाचा खड़ा होगा, कोई मेरा ताऊ खड़ा होगा। अंबानी का पुत्र उसमें नहीं होगा, किसी व्यापारी का पुत्र नहीं होगा, किसान का पुत्र उसमें होगा। बॉर्डर को खाली करेंगे जब ऐसी बात आगे सामने? बहुत अच्छा आपका सवाल है। जब मेरा ही खून मुझसे बॉर्डर खाली कराने के लिए कहेगा तो मैं सबसे पहले भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर, कि वो जो देश की रक्षा के लिए मेरा भाई साहब ने, मेरा बेटा आया है, जो जवान आया है बॉर्डर खाली कराने के लिए, जब वो लाठी चलाए तो इतनी मजबूती उसके हाथ में देना कि उसके हाथ मेरे ऊपर लाठी चलाते वक्त कांपे ना, वो शक्ति से देना। और मैं ये घोषणा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी सूरत में बॉर्डर खाली नहीं करूँगा। अब 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका आज की तारीख में, फिर भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी एक राहत तक नहीं खोली गई आपके लिए कि आपको एक संदेश दिया जाए? ऐसी कितनी बात है मेरे भाई, ऐसी कितनी बात है। अगर मैं कहूँगा इन 5 महीने के अंदर जो सरकार का रूप हमने देखा है, जो उसका चेहरा देखा है, मैं उन्हें कहूँगा तो घंटों का समय लग जाएगा। ये वही सरकार है जो आपके टीवी चैनल दिखाते थे चुनाव के वक्त, ये मंच के ऊपर चढ़ के कहते थे कि किसान अन्न का दाता है, किसान देवता है, किसान देश का भाग्य विधाता है। और आज किसान के ऊपर लांछन। 371 किसानों की जान चली गई, कुछ की गर्मी के कारण चली गई, कुछ की ठंड के कारण चली गई। इस देश के मुखिया ने, इस देश की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी एक लफ्ज़ उन शहीद किसानों के लिए नहीं बोला जो इनकी जनता थे, जो इनके कभी ये कहा करते थे कि अन्न का देवता। एक लफ्ज़ नहीं बोला। हमेशा मन की बात इन्होंने करी। मन की बात में कभी इन्होंने नहीं कहा कि 371 किसानों की शहादत हो गई, वो इस देश का के अन्न का भंडारण भरने का काम करते थे, कभी नहीं बोले। बहुत कुछ लोग हम लोगों ने देखा है। वो कहते हैं कि किसान तो मेरे दिल में बसता है। अच्छा, दिल ऐसी चीज़ है कि मैं खोल के नहीं दे सकता। हनुमान जी ने भी कहा था अगर राम मेरे दिल में बसते हैं, तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कैसे तुम्हारे दिल में बसते हैं, तो उन्होंने फाड़ के दिखाया था। शायद अगर ये फाड़ के दिखाएं तो ये किसान अंदर ना निकले, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्योंकि अगर इनके दिल में आप कहोगे कि आप इतनी बड़ी बात कैसे, किस आधार पर कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसान इनके दिल में बसता तो 2
बोल किसान की मृत्यु पे, उसकी शहादत पे इनकी ज़ुबान पे ज़रूर आते। और इनकी ज़ुबान पे वो शब्द नहीं आए तो शायद इनके दिल में किसान कभी नहीं बसता। हर तरीके से किसान को जो है एक खलनायक बनाने का काम कर रहा है। अगर किसान यहाँ ज़्यादा था तो कहते बहुत ज़्यादा है, बीमारी फैला देंगे। आज कम है तो कह रही हैं कि तो कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। किसान यहाँ फिर लौटेगा। ये देश हमने अपने लहू से सींचा है। ये देश उनका नहीं है जो उसकी गद्दी पर विराजमान है। ये देश हमारा है। देश हमेशा जनता का होता, देश राजा का कभी नहीं होता। राजा केवल संचालन के लिए होता, उसके मालिक वहाँ उसकी जनता होती है। आगे की रणनीति हमारी अपने आंदोलन को जीतने की रहेगी। हर हाल में हम आंदोलन जीतेंगे। इसे जो कानून है जब तक ये वापस नहीं हो जाते हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। उसके लिए रणनीति जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा हम उसका पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। देश प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, देश इस आंदोलन से भी बड़ा है। ये शीर्ष नेतृत्व ने सिद्ध करके दिखा दिया। आपने देखा होगा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिए उन्हें पूरा किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीमारी और महामारी चरम पे है तो वो स्थगित कर दिया गया। और यही देश हित में था, यही किसान हित में था, यही मजदूर हित में था, यही व्यापार हित में था और यही अंत में देश हित में था। बात तो सांकेतिक रख रहे हैं आपके सामने भाई, बात तो रख रहे हैं। आज भी आदरणीय राकेश टिकैत जी भिवानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वो विशाल मीटिंग थी, वहाँ विशाल मीटिंग थी और उन्होंने उसे सूक्ष्म करके केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया। तो निर्णय तो उसमें लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी छोटी मीटिंग कर दी गई है, उसमें निर्णय लिए गए हैं। तो निर्णय हम लेते रहेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आंदोलन चलेगा, निरंतर चलेगा।